आपका अपने यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 23 और 24 मार्च के करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए आपकी सेवा में हमारा चैनल तत्पर है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आपके लिए लाभदायक ये प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? आप जानते हैं कि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, तो हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर होगा 22 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? तो आप इसका उत्तर चुन सकते हैं, दे सकते हैं। साथियों, मित्रों, इसका सही उत्तर है भारत। हमारा भारत देश अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार बिजली का सबसे बड़ा तीसरा उत्पादक देश बन गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग की है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमारे योगी जी की सरकार ने केंद्र सरकार से विश्वविद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की मांग का प्रस्ताव रखा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बहु-अरब सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, बहु-अरब सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने सभी प्रोफेशनल क्रिकेटरों को 28 मई तक निलंबित कर दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने अपने सभी प्रोफेशनल क्रिकेटरों को 28 मई तक निलंबित कर दिया है। ये थे 23 मार्च के करंट अफेयर्स। आइए 24 मार्च को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, आप जानते होंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कोविड-19 की वजह से फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $100 मिलियन की घोषणा की है? तो गाइस, इसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने जो है फिल्म और टीवी वर्कर्स के लिए $100 मिलियन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब लोगों को 1 महीने का मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? बिल्कुल फ्री अनाज देने की घोषणा की है। ये मुफ्त हो गया है, इसको जो है आप लोग मुफ्त समझिएगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गरीब लोगों को 1 महीने का अनाज मुफ्त में देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोविड-19 के बारे में लोगों को जागरूक करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, आपके भारत की अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, इन्होंने घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 में $1.5 मिलियन का योगदान किया है? दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश है और
छोटा देश है और वो क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश ने कोविड-19 में 1.5 मिलियन डॉलर योगदान दिया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कोविड-19 की वजह से बिना किसी छूट के कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? यहाँ लगने हो गया है, इसको दोस्तों लगाने वाला समझिएगा। तो ये हमारा राज्य है पंजाब। पंजाब ने कर्फ्यू लगाया है कोविड-19 की वजह से और उसमें कोई छूट नहीं दी है। अगला प्रश्न है, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपने एथलीटों को न भेजने की घोषणा की है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है कनाडा। कनाडा ने अपने एथलीटों को न भेजने की घोषणा की है। और एक बात और आपको हम बता दें कि जो टोक्यो ओलंपिक था, इसको अभी 2020 में जो होने वाला था, इसको स्थगित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है सत्यरूप सिद्धांत। सत्यरूप सिद्धांत जो है हाल ही में 7 ज्वालामुखी शिखर पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए और इस महामारी के संकट में आप देश हित में काम करते रहिए। आप अपने घरों में रहिए और लोगों को जागरूक बनाइए। बगैर किसी काम के आप घर से बाहर ना निकलें और अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की सुरक्षा में हाथ बटाएं।